बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन मुनीबाज़ व्लॉग। आज चलते हैं शाही हमाम देखने। इसके लिए मैं सबसे पहले दिल्ली गेट से एंटर हुई। दिल्ली गेट में काफ़ी रश था। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर हुई, मेरे राइट साइड पे मैंने देखा कि एक एंटीक की शॉप थी। शॉप बहुत खूबसूरत थी और मैं वहाँ जाए बगैर रह ना सकी। शॉप में देखिए कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए ज्वेलरी का सामान है। इसके साथ कुछ बैग्स भी थे, चाय के मग भी थे, की चेन्स भी थी, ज्वेलरी थी। थोड़ी सी ज्वेलरी पहन के भी देखी। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ पपट्स थी, बहुत खूबसूरत मुगलिया दौर की पपट्स। इन्होंने कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स भी थी। यहाँ पे सिल्वर के बर्तन थे जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। कुछ ज्वेलरी बॉक्स भी थे, की चेन्स थी जो कि हम अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ से ख़रीद सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस भी थी। कुछ लकड़ी के बनाए हुए भी शो पीस लगे हुए थे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हैंडमेड थी, जैसे कि की चेन्स हैं, वॉजेज़ हैं, और ये कप थे जो हम दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। कुशन भी कस्टमाइज़ थे, यहाँ से हम ख़रीद सकते हैं और इनसे कस्टमाइज़ करवा भी सकते हैं। लकड़ी का कुछ ऐसा एंटीक का सामान पड़ा हुआ था जो हम अपने घर में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें आप खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद यहाँ से मैं निकली और ये एक पेंटिंग लगी हुई थी। यहाँ से इन बाबा जी से शाही हमाम का रास्ता पूछा। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे गड़ी मंडी की तरफ तारीखी दरवाज़ा उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा सा मार्केट के अंदर से गुजरेंगे। ये एक सामने गटर मंडी है जिसको अकबरी मंडी भी कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे अचार है, मसाले हैं। इधर से चलती चलती मैं पहुँची मेन गेट पर, हमाम वज़ीर ख़ान इसका दूसरा नाम भी है। मेन गेट से एंटर हुए, कुछ ओल्ड हिस्टोरिकल पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, दे वर हियर। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड नस्ब है जिसके ऊपर कोतवाल शहर का शाही फरमान लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई थी, किस टाइम यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये इसका मेन एरिया है बाहर का, जहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इसके बाद यहाँ से जैसे ही लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो सामने ही एक खिड़की दी गई है, विंडो है, जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। तालब इलम के लिए है, मुकामी सियाह के लिए है, गैर मुकामी सियाह के लिए डिफरेंट रेट्स थे। यहाँ से टिकट्स परचेज़ की गई और फिर यहाँ से आगे चलते हैं, हम देखते हैं अंदर का नज़ारा। ये मेन हॉल शाही हमाम, जिसको रॉयल बाथ का नाम भी दिया गया है। मुगलिया दौर के ये हमाम 1634 में गवर्नर हाकिम इल्मुद्दीन अंसारी ने मुग़ल एम्परर शाहजहां के दौर में तमीर किया। इसमें मेन हमाम के अलावा 21 इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स भी हैं। ये चैम्बर्स और ये हमाम आम आवाम और शाही मेहमानों के लिए बनाए गए थे। यहाँ की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमाम तुर्किश डिज़ाइन पर तमीर किए गए थे, जहाँ पर मर्दो ख़वातीन इनको इस्तेमाल कर सकते थे। शाही मेहमान किला में दाखिल होने से पहले यहाँ पर आते और फ्रेश अप होते, उसके बाद बादशाह से मुलाकात करते। हवा के लिए यहाँ पे विंडोज़ दी गई हैं, जिससे बाहर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत नज़र आता था और उस वक़्त ये ताज़ा हवा का ज़रिया था। हम दूसरी साइड पे यहाँ से एंटर हुए तो एक दूसरा हमाम था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे से पानी आता था। यहाँ पर ये एक मेन हॉल था बड़ा, यहाँ पे पानी ज़्यादा आने के लिए। इसकी कर्व्ड और ख़ूबसूरती, इसकी पेंटिंग, इसके स्टाइल को, आर्किटेक्चर स्टाइल को आप देख सकते हैं जो उस वक्त मुगलिया दौर में बनाया गया था। ये मेन हॉल अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप ही है। शाही हमाम मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मबनी है, जिसमें गर्म हमाम था, ड्रेसिंग एरिया, मसाज प्लेसेस और अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए थे, जिनमें अलग ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक म्यूज़ियम नज़र आया, जिसमें उस वक़्त इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी गई थी। साथ ही इसके साथ यहाँ पे ये तख्तियाँ नस्ब की गई हैं, जिनके ऊपर इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। ये उस वक्त के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं। इनकी हिस्ट्री बाकायदा हर एक के साथ में दी गई है, डिटेल के साथ। इनको देखने के बाद पता चलता है कि मुगलिया दौर में किस तरह छोटे छोटे बर्तन जो कि मिट्टी के बने हुए थे वो इस्तेमाल किए गए थे। और ये कुछ कैलीग्राफी थी जिसमें मुगलिया ख़ानदान और मुगलिया दौर के बादशाहों के नाम भी लिखे हुए थे। और इन बर्तनों को देख के उस वक़्त के हुक्मरानों की याद ताज़ा हो जाती है। और इनका इस्तेमाल क्या था, इसी शाही हमाम में ये इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पेंटिंग्स लगाई। एक हमाम से दूसरे हमाम की तरफ जाने वाला रास्ता काफ़ी तंग था। ये फ्लोरल आर्ट आप मुगलिया दौर की खूबसूरती और उनके फ्लोरल पेंट के
टेस्ट को आप अच्छी तरह जान सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं शाही हमाम के रिस्टोरेशन के बारे में कि मुगलिया दौर के वक्त का ये बना हुआ शाही हमाम किस तरह रिस्टोर किया गया। बाकायदा इसमें रोशनी का भी इंतज़ाम था, पेंट अच्छा किया गया है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी इसकी। ये आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें खुदाई की गई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्लेट यहाँ पे नस्ब की गई हैं जिसमें इसका पूरा तरीक़ाकार लिखा हुआ था, इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है कि किस तरह वहाँ पे गर्म पानी को मुगलिया दौर के विज़िटर्स और यहाँ पे आने वाले आम आवाम के इस्तेमाल में आता था। देखने में तो काफ़ी ये खौफनाक मंज़र था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई हॉन्टेड प्लेस है। अब वहाँ से दोबारा बाहर आने के बाद इसके दूसरे हिस्से को विज़िट करते हैं। ये मेन एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं, शाही हमाम के बारे में इंफॉर्मेशन है, कब बना, किसने बनाया और इसकी रिस्टोरेशन कैसे हुई। अब दूसरी साइड पे देखा तो एक छोटी सी विंडो दी गई थी। इस दरवाज़े को खोलने पे पता चला कि यहाँ से भी दूसरे एक हमाम का रास्ता था। यहाँ पे एंटर होने से पहले थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत बड़ा कमरा था जो कि शाही हमाम था। टू बी ऑनेस्ट, अकेले जाने से यहाँ पे थोड़ा सा खौफ आता है क्योंकि राहदारियाँ ऐसी हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं, अंदर की वास्टनेस को, अंदर की पेंटिंग को, खूबसूरती को देख के दिल बहुत खुश होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये एक गर्म हमाम था जहाँ से पानी आता था और यहाँ पे बैठकर विजिटर्स और आम लोग जहाँ पे बात को एंजॉय करते थे। तुर्किश स्टाइल पर बनाया गया ये हमाम अपनी मिसाल आप है। आप यहाँ की ड्राइंग, यहाँ की वास्टनेस और यहाँ की खूबसूरती को अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे एक और हौज़ बनाया गया था, यानी कि एक पाउंड था। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे वो बैठ के नहाते थे, इंजॉय करते थे, पानी से फिल होता था। इसकी खुदाई से तो लग रहा था कि जैसे एक वेल है, एक कुएं की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी खूबसूरती, आर्ट एंड डिज़ाइन शाही ख़ानदान की तमीरात की एक अमली शक्ल है। यहाँ पर बैठ के एक इस मौसम में भी ठंडक का एहसास था, बिल्कुल भी घुटन नहीं थी, बहुत पुरसुकून माहौल था। इस सेकंड पोर्शन को देखने के बाद फिर बाहर निकलने के साथ ही फिर राइट साइड पे ये एक तीसरा पोर्शन दिया गया है। ये तीसरी तरफ भी शाही हमाम का ही हिस्सा है जहाँ पे टनल्स हैं और यहाँ पे लाइट्स अब लगाई गई हैं इसमें, ताकि अच्छी तरह से पता चल सके कि किस तरह वो मूव करते थे। देखने में तो बिल्कुल सांपों का घर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि किस तरह वहाँ उस वक़्त के लोग यहाँ पे मूव करते थे, क्योंकि ये जगह काफ़ी तंग नज़र आ रही थी। इसकी जितनी भी अब रिस्टोरेशन आप देख रहे हैं, जितनी भी रोशनी लगाई गई है और ऊपर चलने के लिए विजिटर्स के लिए ये जो पाथ लगाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स जो लगाए गए हैं, इसका सारा क्रेडिट द अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर को जाता है। 2013 में आगा खान कल्चरल सर्विस और रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी की मदद से फ्लोर्स की डिगिंग की गई थी और इसको एक्चुअल ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा से रीस्टोर किया गया है। ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर एक इन्होंने जो पाथ बनाया है, ये सारा लोहे का बना हुआ है। मैं उसके ऊपर चल रही थी और नीचे टनल्स नज़र आ रही थी। यहाँ से फिर थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और टनल्स बिल्कुल सांपों के घर की तरह लग रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं की, यहाँ से ही फिर मैंने वापसी इख्तियार की। शाही हमाम के अंदर ये कैफ़ेटेरिया बनाया गया है जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ूड अवेलेबल होता है, जो कि शाम के वक्त ओपन होता है और यहाँ पे पराठास, चाय, कॉफ़ीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।